बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, एक और बड़ा इस्तीफा आ गया है। चेयरमैन नादरा का इस्तीफा, तारिक मलिक का इस्तीफा आ गया है। खबरें चली जनाब के मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात करने पहुंचे हैं, वहां पर इस्तीफा देंगे। इस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान भी आ गया कि जी कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, सेक्रेटरी दाखिला के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई और कोई उन पर दबाव नहीं है, वो खुद से इस्तीफा दे रहे हैं। चेयरमैन नादरा का ओहदा बहुत अहम ओहदा है। अब इसके पीछे कई कहानियां चल रही हैं, कई बातें चल रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफ की भी बात है इस ओहदे के हवाले से। नून लीग अपना बंदा लाना चाहती है और पीपल्स पार्टी कहती थी कि इन्हीं को रहने दिया जाए। अब चेयरमैन नादरा का ओहदा पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों में शुमार होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तमाम पाकिस्तानियों का डाटा इनके पास होता है और इस इदारे का सरबरा, आप सोचिए कितना अहम है कि तमाम लोगों की पर्सनल डिटेल्स, हर पाकिस्तानी की पर्सनल डिटेल, उसके खानदान की डिटेल्स, वो क्या चीज खरीद रहा है, बेच रहा है, उसकी डिटेल, उसके हवाले से मुकदमात की डिटेल, एक एक चीज नादरा के पास होती है। अब आप ये देखें कि बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि जी इस सारे डाटा को जब हुकूमत में कोई हो तो वो इस्तेमाल कर सकता है इलेक्शंस के लिए भी, कि किस तरह से कहां पर कितने लोग हैं, अच्छा अपने लिए किस तरह से हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनमें एक एक चीज की डिटेल होती है। तो इलेक्शन के हवाले से, अपना असर और रसूख कायम करने के हवाले से ये बहुत ज्यादा अहम डाटा होता है, बड़ा सेंसिटिव डाटा होता है। हमने कई दफा देखा है, अभी हाल ही में खबर आई कि जी वो अफगानिस्तान के लोगों को भी किसी ने शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। यहां तो यह तक हो चुका है कि आर्मी चीफ के खानदान के हवाले से, उनकी ट्रैवलिंग के हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो लीक हो गई और इस पर यानी गिरफ्तारियां भी हुई, नादरा के अंदर बाहर सारे मामलात हुए और जाहिर है कि उसके हवाले से भी चेयरमैन नादरा का भी नाम आ रहा है कि भाई इनके होते हुए ये हो गया। लेकिन अभी जो मुकदमा इनके खिलाफ एक कहा जा रहा है वो है करप्शन का, कि इन्होंने मनपसंद कंपनी, बैनुल-अक़वामी कंपनी को ठेका दे दिया, करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। उस हवाले से अलग से इनसे असाजात की तफसील और उसकी खबरें अलग हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाई चल रही है वो सिर्फ नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी तक नहीं है कि वो जो एडहॉक कमेटी बनाई थी 21 जून को उसकी मुद्दत पूरी हो रही है और उसके बाद अब पीपल्स पार्टी डट गई है कि जी ज़कात शरफी चेयरमैन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि ये वजारत हमारे अंडर आती है तो हमने आपके कामों में दखल नहीं दिया। आप देखें कि वजारत खजाना में जो मर्जी करते फिर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, तो आप इसमें ना आए। अब इस पे नजर ही आ रहा है कि अभी तक तो नून लीग कोशिश कर रही है कि नजम सेठी को ही रखा जाए, लेकिन वहां भी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी डट गई है। फिर जरदारी साहब की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। अब कई हवालों से कहा जा रहा है कि लड़ाई बढ़ रही है, अब ओहदों की बंदर बांट पे भी लड़ाई है, एक एक ओहदे पर लड़ाई शदीद हो गई है। और यहां तो आप देखिए ओहदा बहुत अहम है, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये इलेक्शन के हवाले से भी बड़ा अहम है, हल्का बंदियां होती हैं, दीगर चीजें होती हैं, कौन कहां है, किस तरह का डाटा है। फिर आप ये देखिए कि ये तक हो सकता है कि जी किसी को ब्लैकमेल करना है आपने हुकूमत में, उसका पता है कि तुम्हारी ये प्रॉपर्टी का हमें पता है, ये है वो है, सब चीजें, तो वो जो बंदा जिसका होगा उस तक वो चीजें पहुंच रही होंगी। अब पीपल्स पार्टी की जो कि सिंध में गवर्नमेंट है, इदारा ये विफाकी है, उनके पास भी जितनी दोस्ती होगी, जितना काम होगा वो फिर आप साथ चला सकते हैं। इसी तरह नून लीग चाहती है अपना आदमी लाना। तो ये हमेशा हमने देखा है कि हमारी हुकूमतों का ये अलमिया रहा है कि अपना बंदा लेकर आना है, अपना आदमी, ताकि हम उससे काम ले सकें। यहां तो ये तक होता रहा है बड़े बड़े इदारों में, सेंसिटिव इदारों में, हत्ता कि जजेस तक ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये सोचकर लाते रहे जी हमारा आदमी है या नहीं है, कहां कहां हमने अपना आदमी लगाना है, हर जगह ये अपना आदमी सोचकर लगाते हैं। ये बात इत्तेजाज साहब कहते हैं कि कोई इदारा नहीं छोड़ते। और अब तो शायद पीपल्स पार्टी को भी इत्तेजाज साहब की याद आ रही होगी कि जी इत्तेजाज साहब ने नून लीग पर बड़ी शदीद तनकीद जारी रखी, हम तो जनाब साथ बैठे रहे। अब ये ओहदों की जंग आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, वहां पर आप देखिए कि पीपल्स पार्टी जीती है, नून लीग की वहां पर भी लड़ाई है। नून लीग अब ये भी समझ रही है कि ये जरदारी साहब क्या खेल खेल रहे हैं, इलेक्टेबल्स को वो क्यों लेकर जा रहे हैं, सारे इलेक्टेबल्स को खासतौर पर पंजाब में, जनूबी पंजाब में क्यों एक्टिव हो गए हैं, ये हमारा मैंडेट है, वो सिंध तक रहे, वो भी एक अलग लड़ाई चल रही है। अभी आपने हाल ही में देखा कि आफ्ताब सुल्तान साहब चेयरमैन नैब थे, वो भी मुस्ताफी हो गए थे कि जी दबाव है और ये है और वो है। तो ये अब एक बहुत बड़ा इस्तीफा समझा जा रहा है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि हर तरफ इस वक्त बेचैनी सी है कि एक रंधावा ग्रुप, बड़ा ग्रुप आया था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, वो भी साथ छोड़ गया। तो ये चीजें बड़ी अजीबोगरीब हो रही हैं, जबकि हुकूमत अपने आप को बड़ी ताकतवर समझती है और ताकत दिखाती भी है कि जी हम तो अदालतों के अहकामात नहीं मानते। आप देख लीजिए जो कुछ हो रहा है। अब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है, उनके अंडर ये सारा मामला आता है।
अंदर की खबर यह भी पता चल रही है जराए से, जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि यह बहस चल रही थी कुछ दिनों से कि जी ये देख लें, हम तो वरना इसको गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये इस्तीफा दे। पीपल्स पार्टी कहती थी नहीं जनाब ये ना करें, और फिर कहा गया जी राना सनाउल्लाह के अंडर ये मिनिस्ट्री है, जब आप मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं तो फिर ये हमारे अंडर है, हम जिसको चाहे रखें। ताकि इस बात पे मनाने के लिए जरदारी साहब ये पीपल्स पार्टी के कुछ करीबी लोगों से राना सनाउल्लाह ने जाकर मुलाकात भी की कि जिनको कायल किया जा सके, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी। तो फिर उनको कहा गया कि ठीक है आप ना माने तो फिर आखिरी चॉइस हमारे पास कोई नहीं रहेगी, देख लें या तो इस्तीफा है या फिर गिरफ्तारी या एक्शन या महकमाना कार्रवाई, और ये सारा कुछ फिर आगे बढ़ेगा। तो फिर अब या तो ये कह ले कि बीच का रास्ता है, लेकिन इस पे जाहिर है कि पीपल्स पार्टी कोई खुश तो नहीं होगी, उनकी उस तरह से बात तो नहीं मानी गई। तो अब नून लीग तो अपना आदमी लाएगी और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि बहस और ज्यादा हो जाएगी। पहले हमने देखा कि मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, अभी बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये अब चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जरदारी साहब की जहां तक नाराजगी की बात है, वो भी हाल ही में खबर छपी है जिसमें कहा गया कि जी वो जो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, उनको अपनी नाराजगी पड़ी हुई है। नून लीग नाराज है जी, ये क्यों लेकर जा रहे हैं, पंजाब में क्यों एक्टिव हैं। जरदारी साहब नाराज हैं कि जी ये सारे लोग तरीन ग्रुप में क्यों भेजे जा रहे हैं, हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहे, इस पर वो नाराज हैं। पीसीबी चेयरमैनशिप उसके हवाले से भी उनकी नाराजगी बन रही है। फिर बजट के हवाले से भी वो नाराज नजर आते हैं कि उस तरह से चीजें नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे। इसके अलावा जरदारी साहब अब तक की खबर यह है कि वो कहते हैं जी अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए हर सूरत। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब अब तक तजब्जुब का शिकार हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं, चीज़ों को गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये इख्तलाफात अब बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें जनाब चेयरमैन नादरा का जो ओहदा है वो भी अब आप शामिल कर लीजिए। अभी जैसे जैसे दबाव आना है, आने वाले दिन में आप देखेंगे ये इख्तलाफात और शदीद हो जाएंगे। इसमें इनको इलेक्टोरल प्रोसेस का भी मामला है, जाहिर है कि इलेक्शन में क्या लेकर जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास, तो ये एक दूसरे का गंद नहीं उठाने की पोजीशन में एक दूसरे पर डालेंगे। जी फलां काम इसलिए नहीं हुआ, वो देखें जी फलां काम इसलिए नहीं हुआ, यहां तक बहस हुआ करेगी। आप देखिएगा कि जी ये जो हमारे दोस्त ममालिक है हमारी उस तरह मदद नहीं कर रहे। आपने बयान सुन लिया ना खुर्रम दस्तगीर वजीर तवानाई का कि जी दोस्त मालिक हमारी उस तरह मदद नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए। अब ये एक अटैक है बिलावल भुट्टो जरदारी पर जो वजीर खारजा है कि वो दोस्तों को कायल ही नहीं कर सके, उस तरह चला ही नहीं सके कि हमारी मदद को आए। IMF वाला मामला है उसको नहीं कर सके, इतनी दफा आप गए हैं अमेरिका। क्योंकि नून लीग को भी नजर आ रहा है कि आगे जो बात हुई भी है वो ये है कि जनाब बारी अब मिलनी है बिलावल भुट्टो जरदारी को, और उसमें ये चीज है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं अब वो वज़ीर आज़म को उम्मीदवार हैं, नून लीग को नजर आ रहा है, तो इन्होंने ये काम करने हैं। इसी तरह आप देखिए कि बजट में बहस वाला मामला, पीपल्स पार्टी उससे पीछे हटेगी, मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध वो बजट पर तनकीद करें, तो ये चीजें आगे आ रही हैं और अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप बयानात जो हैं वो सामने आते भी देखें। ये लड़ाई जो है वो ओपन में हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो चेयरमैन नादरा के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह भी तफसील में बताया जा रहा है कि ये इस्तीफ़ा जो है इसमें ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद चेयरमैन नादरा के साथ-साथ पर तहकीकात कर रहा है और FIA ने नादरा ठेके में मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज़ किया था। तो ये सारे मामलात हैं जनाब। तो अभी देखें और कितने इस्तीफ़े आते हैं और कितने लोग जो हैं वो इस दबाव में आते हैं या जो कुछ हुआ है उनको ये लगे कि आने वाले वक्त में कहीं हमारे खिलाफ केसेस ना हो तो वो इससे भागना ही ना शुरू कर दें और अभी से इस्तीफ़े देते हुए इधर उधर ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।